भगवान की महिमा गाई आगे। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। धर्म की व्याख्या की, धर्म क्या है, धर्म की बातें क्या है। धर्म की बातें बहुत लोग करते हैं, पर धर्म को निभाना आसान नहीं होता। धर्म धार्यति इति धर्मः, हमें जो धारण करके रखता है, हमें जो संभाल करके रखता है, उसको धर्म कहते हैं। और जिसके जीवन में धर्म होगा उसके जीवन में भगवान होंगे। इसलिए आज के युग के हिसाब से तो बहुत आवश्यकता है हर व्यक्ति के जीवन में धर्म हो। धर्म हो मतलब भगवान हो। तो धर्म के बारे में बताया, फिर कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। श्रीमद् भागवत ये बड़ा ही सुंदर फल है, रसमय फल है, इसलिए रसमालयम, इस फल का, इस रस का, पिबद भागवतम रसमालयम, इस रस को जो जो पिएगा उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। इसलिए जब जब भगवान की कथा सुनने को कान में प्राप्त हो जाए तो वो मौका, वो अवसर चूकना नहीं चाहिए, भले कहीं से भी प्राप्त हो। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखें, आजकल मैं सबकी बोल रही हूँ, केवल अपनी नहीं। आजकल थोड़ा सा ये कथा का प्रचलन चल बहुत रहा है और अच्छा है, चलना भी चाहिए। पर जहां जिस जगह आपको लगता है कि आपकी जो अनन्य भक्ति है उसमें अगर कोई ठेस पहुंच रही है तो उस स्थान को प्रणाम करके उठ करके चला जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरी निष्ठा है श्री कृष्ण में, मेरी निष्ठा है भागवत जी में, लेकिन कहीं मैं ऐसा सत्संग का भाव लेके सुनने जाऊं और वहां ये सुनाया जा रहा है कृष्ण तो मनुष्य थे, राम जी तो मानव थे, तो इसका मतलब है कि वो स्थान मेरे लिए सुनने के लिए उचित नहीं है। अपने आराध्य, अपने गुरु और किसी संत, इनके प्रति अगर कोई गलत बोल रहा है तो उस स्थान को प्रणाम करके उठ के चला जाना चाहिए। अपनी अनन्य भक्ति में कोई भी ठेस नहीं आनी चाहिए। अनन्य भक्ति समझते हैं क्या होती है? नहीं पता? अनन्य मतलब न अन्य, कोई दूसरा नहीं, उसको कहते अनन्य। कोई दूसरा नहीं मतलब अपने इष्ट के अलावा कोई दूसरा नहीं। होंगे दुनिया में हमारे इष्ट से बड़ा कोई और भी शक्तिशाली, लेकिन हमारे मन में जो है, हमारे मन में जो आराध्य है, उनके आगे फिर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। जो मन में एक बार बिठा लिए फिर उनके प्रति संपूर्ण जीवन, फिर वहां भटकाव नहीं होना चाहिए। लोग भटकते बहुत हैं आजकल, उनको लगता है वो भक्ति कर रहे हैं, पर असल में वो भक्ति नहीं होती।